हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने 3 मार्च का थर्ड शिफ्ट सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम 4 मार्च से स्टार्ट करेंगे। ये 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें बॉड मास का रूल लगेगा। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एडिशन देन सब्सट्रैक्शन, ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 माइनस 4 प्लस 3। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 और ये प्लस का 2 है, प्लस का 5 है, तो साथ में 4 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये ब्रैकेट हो गया -8 डिवाइड बाई 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 डिवाइड बाई 2 ऑफ, पहले 2 डिवाइड बाई 2, इस ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1, 4 डिवाइड बाई, यहाँ ये ऑफ है तो पहले ये सॉल्व होगा, 16। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 7 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 और ये नीचे आएगा 2 डिवाइड बाई 2 ऑफ, ये आपका 4 से कट जाएगा तो नीचे 1 बाई 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 बाई 4। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 13, 13 में 8 जाएंगे 5 और ये डिवाइड बाई 5 भी है तो अब इसको नीचे लिख देते हैं। और ये 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 17 बाई 4, यहाँ पे देखते हैं। 7 माइनस 1 डिवाइड बाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 बाई 17। इसको देखते हैं, ये आया 6 अपॉन 4 बाई 17, ये 4 है, ये आ जाएगा 102 अपॉन 4, ये आएगा 25 और 1 बाई 2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं। अ पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर 50,400। एक आदमी है, वो 5 टेबल 9 चेयर्स इतने रुपए की खरीदता है। ही सेल्स टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर्स एट 20% प्रॉफिट। ये टेबल का प्रॉफिट है और ये चेयर का है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। नॉर्मली ये प्रॉफिट लॉस का है, बट इसको एलिगेशन से हम लोग करेंगे। तो पहले 15,400 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो अगर उसका 10% प्रॉफिट होता तो 15,400 का 10% कितना होगा, 1,540 रुपये। और अगर उसका पूरा 20% प्रॉफिट होता तो वो कितना होता, 3,080। लेकिन उसको रियल में प्रॉफिट कितना हुआ, 2,080। इसका हम एलिगेशन लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1,000 और यहाँ पे आएगा 540, 0 से 0 कट जाएगा। सो ये आ गया 100:54। हम इसको 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि जो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी जो फिगर है वो 154 है, तो यहाँ सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो ये कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 100 + 54 यानी 154, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हुआ 15,400। तो 1 इज इक्वल टू 100 हो गया। तो ये जो 54 आया, ये हमारा आया चेयर्स का, जितनी भी चेयर्स थी 9 चेयर्स थी, 9 चेयर्स की ये कॉस्ट प्राइस आई। तो पहले हम 9 चेयर्स का निकाल लेते हैं, यानी 54 इज इक्वल टू 5400। ये हमारी 9 चेयर्स की आई है जो क्वेश्चन में दिया था। 9 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस आ गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 3 चेयर्स की, तो 3 चेयर्स का निकालने के लिए इसका 1/3 कर देंगे। तो 54, अगर 9 चेयर्स का 5400 है तो 3 चेयर्स का करना है, 54/3 और ये आप 1800। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल A है और इसको हम B और C नाम दे देते हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC है, इसका कहीं पे मिड पॉइंट होगा।
इसको हम m नाम दे देते हैं। और d इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट AD परपेंडिकुलर BC, एक A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें। सपोज ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D पर, ये परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट है। जो m है वो मिड पॉइंट है और जो d है परपेंडिकुलर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। इफ AB इज इक्वल टू 7, AB अगर 7 है एंड AC 24 है, सो AD रेशियो AM निकालना है हमें। AD एक ये जो परपेंडिकुलर है और एक हम ये ड्रॉ कर लेते हैं AM, हमें इसका रेशियो निकालना है AD अपॉन AM, ये हमें निकालना है। तो पहले उसके लिए हमें AD पता होना चाहिए, AM पता होना चाहिए, तो इससे हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो राइट ट्रायंगल है, एक साइड 7 है एक 24 है, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 25 आ जाएगी। और ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ये होगी 25/2 और ये नीचे भी होगी 25/2। और राइट ट्रायंगल में जो ये मिड पॉइंट यहाँ पर होता है हाइपोटेनस पे, वो इसका सर्कमसेंटर का यहाँ से रेडियस भी बनाता है, तो ये भी 25/2 होगा। तो हमें AM तो पता चल गया, अब हम AD कैलकुलेट करेंगे। AD कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है AD स्क्वायर, ये राइट ट्रायंगल में लगता है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD, जो आपका ये B से D तक जो ये परपेंडिकुलर है, BD इंटू CD। हमें BD और CD की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये जो 25/2 है ये BM है और ये जो 25/2 है ये CM है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। BD की वैल्यू निकालेंगे, तो BD की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये राइट ट्रायंगल में ही लगता है। BD की वैल्यू कैसे आएगी, BA स्क्वायर, यानी जो ये साइड जो इससे जुड़ी हुई साइड है उसको हम लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, BA स्क्वायर यानी या AB स्क्वायर अपॉन फिर ये पूरी हाइपोटेनस ले लेंगे BC। तो AB कितना है 7, तो 7 इंटू 7 अपॉन 25। इसको हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें बाद में इसका रूट लेना है। इसी तरीके हमें CD निकालना है, तो CD निकालेंगे तो CD के लिए एडजेसेंट साइड ये होगी AC, तो हम यहाँ पे AC लिखेंगे, AC स्क्वायर डिवाइड बाई BC, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 25। अब हम इससे सॉल्व कर लेंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, तो BD क्या है 7 इंटू 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 24 इंटू 24 अपॉन 25। सो AD क्या आ जाएगा, अंडर रूट हटा दिया तो 2 7 है, इसमें से एक ले लिया, 24 में 2 है उससे भी एक ले लिया और नीचे 25 एक ले लिया, ये हमारी AD की वैल्यू आ गई। तो हमें AD चाहिए था यहाँ पे और AM चाहिए था। सो AD भी पता चल गया, AM भी। अब रेशियो निकाल लेंगे, तो AD की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 इंटू 24 डिवाइड बाई 25 और जो AM है हमारा वो 25/2 है, 25/2 है, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो 625 आएगा डिनोमिनेटर में, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सोनू सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम। सोनू है वो अपनी इनकम का 15% सेव करता है। अगर उसकी इनकम, इफ हर इनकम, सोनू बेसिकली एक लड़की है, करता नहीं करती है, सोनू अपनी 15% इनकम सेव करती है। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, तो एक हम लेट कर लेते हैं कि सोनू की इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है, ये इनकम है और वो सेविंग कितने करती है 15%, तो 100 का 15 रुपये सेव कर लेती है और एक्सपेंस उसका खर्च कितना है 85 है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, तो ये 120 हो जाएगा। एंड शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, सेविंग उसकी सेम रहती है 15 रहती है, तो अभी कितनी 105 रुपये यहाँ पे आएगा। तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से बढ़ा है ये निकालना है। तो रियल टर्म्स में कितना बढ़ा है 20 रुपीज़ बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है 85 से बढ़ा है इंटू 100। इसको 5 से आप काट दीजिए, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 17। इसको आप 400 अपॉन 17 इसको आप सॉल्व करें तो आपका आएगा ऑप्शन 4 23.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। When 732 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. Then how many values of x are there? Basically हमें इसके जो जिससे ये डिवाइड हो सकता है वो निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो रिमाइंडर 12 बचता है, तो अगर ये 12 हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें, 732 में अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 बच जाता है। तो अगर हम 732 में 12 माइनस कर दें यानी ये 720 आ जाएगा। तो अब अगर इसमें डिवाइड जाएगा तो इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। अगर आप 720 के
इस तरीके से फैक्टर करेंगे, पहले 2 से फिर 2 से, तो इसके इस तरीके से फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार आएगा। उसके बाद 3 आएगा, 3 इंटू 3, और उसके बाद 5, एक 5 आएगा। ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, ये आएगा। इसको अगर हम सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे तो ये टोटल 30 बन जाएंगे। अगर हम इसके सारे ग्रुप बना लेंगे, जैसे 2 हो गया, पहले तो एक एक, फिर इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई, फिर इस 4 का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये सारे 30 हो जाएंगे। लेकिन इसमें से जो फैक्टर्स 12 से कम है वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे कि अगर हम सपोज कोई फैक्टर लेते हैं, मान लीजिए हमने 6 लिया, ये 12 से कम है, और इससे हम 732 में डिवाइड करते हैं, तो कभी भी 12 रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि अगर 12 रिमाइंडर बच रहा होगा तो 6 से एक बार और डिवाइड जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी 12 रिमाइंडर नहीं बचेगा जब तक वो 12 से छोटा होगा। तो हमें 12 से जितने भी छोटे हैं वो सारे हटाने पड़ेंगे। तो 12 से छोटा कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 और 9 भी हो जाएगा, 9 से भी कट जाता है, 10 और 12, यहाँ तक के हमें हटाने पड़ेंगे। ये कितने हो गए? 3 हो गए, 6 हो गए और ये 10 हो गए। तो ये टोटल 30 फैक्टर्स थे, इसमें हमने 10 माइनस कर दिए। 30 में से आपने 10 फैक्टर माइनस करने पड़ेंगे, ये टोटल 20 फैक्टर्स बचेंगे। आपका ऑप्शन आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ए है वो 30 दिन में कोई काम कर सकता है। बी इज मोर एफिशिएंट 25% मोर एफिशिएंट देन ए। 25% मतलब होता है 1/4। तो अगर जो बी है उसकी कैपेसिटी देन ए है, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं। अगर ए है वो 4 है उसकी कैपेसिटी, तो बी की 4 पे 1 ज़्यादा है, यानी 5 है, तो ये बी की 5 आ गई। एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। तो सी 20% मतलब होता है 1/5, यानी 5 में 1 ज़्यादा है। तो सी की बी से ज़्यादा है, तो 5 में 1 ज़्यादा है, तो ये हो गई 6। तो सभी की कैपेसिटी आ गई। अब ए को 4 कैपेसिटी के साथ 30 दिन लग रहे हैं, तो बी को कितना समय लगेगा? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। सभी मिला के करते हैं तो 3 दिन लगते हैं। तो बी कितने दिन में करेगा? तो सभी मिला देते हैं, तो कितना हो जाएगा? पूछ रहा है बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्किंग। ठीक है, तो ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है। इसके बाद हमने इसकी कैपेसिटी निकाल ली, सभी ने 3 दिन काम किया, तो सभी की क्षमता कितनी हो गई? 15 से हम 3 दिन काम करा देते हैं, तो ये कितना काम हो गया? 45। लेकिन काम टोटल कितना था? काम था ए की कैपेसिटी में ए का टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क था वो 30 इंटू 4 था, तो ये आ गया 120। अब इसमें 45 काम तो हो चुका है, तो कितना काम बचा हुआ है? तो इसमें आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 55 प्लस 20, यानी ये 75 काम बचा हुआ है। अब इसको केवल बी को करना है। बी की कैपेसिटी 5 है, तो इसको 15 दिन लगेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5। ये एवरेज का क्वेश्चन है। कोई 12 नंबर है, उनका एवरेज दिया हुआ है। फर्स्ट 4 का एवरेज दिया है, नेक्स्ट 5 का दिया है, यानी 9 का हो गया। 10 नंबर 11th और 12th में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो एवरेज निकालना है 10th और 12th का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो 12 नंबर है, सपोज मैं अभी आपको समझाने के लिए लेट कर लेता हूँ। A B C D E F G H I J K L। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लेट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन सभी का अगर एवरेज करना है तो एवरेज क्या होगा? इन सब का सम करके और 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा इनका एवरेज। तो इसका पहले तो हम सम निकाल लेते हैं। सम कैसे आएगा? अगर हम इसके सभी के एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो सभी का सम कितना आएगा? 45.5 इंटू 12, ये सब का सम आ गया। अब पहले 4 नंबर हैं, फर्स्ट 4 नंबर हैं, तो इनका सम निकालना पड़ेगा। 41.5 इंटू 4, ये पहले 4 का हो गया। फिर उसके बाद 5 का कितना है? 48 एवरेज है, तो ये 5, ये 9 नंबर्स हो गए आपके, 4 और 5। अब 10वां 11वां और 12वां बचा है। इसमें देखिए कैसे रिलेशन बनाना है। तो ये कह रहा है कि जो आपका 10th नंबर है वो 4 ज़्यादा है 11 नंबर से, और 9 ज़्यादा है 12th नंबर से। तो अगर हम 12th को x मान लेते हैं, 12th को हम मान लेते हैं x है, तो
जो 10th नंबर है वो इससे 4 ज़्यादा है। 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर एंड 9 मोर देन द 12th नंबर। तो ये जो 12th नंबर हमने x माना, ये इससे 9 ज़्यादा है, तो ये x प्लस 9 हो गया। और इससे 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 माइनस कर दीजिए, तो x प्लस 9 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा x प्लस 5। तो अब देखिए रिलेशन बन गया, जो 10th नंबर है वो 12 से 9 ज़्यादा है, तो 12th हमारा x है, इससे 9 ज़्यादा है। और जो 11th नंबर से है उससे 4 ज़्यादा है, तो 11th नंबर x प्लस 5 है, ये 11th नंबर है, ये 12th नंबर है हमारा x, और ये 10th नंबर है। इनमें रिलेशन बन गया। अब इसके इक्वल कर देना, तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 546 इक्वल्स, इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 होगा, और 1.5 तो 166 प्लस 48 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो अगर 50 होता तो 250 आता, 10 कम हो जाएगा 240 प्लस इन सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 3x प्लस 14। तो यहाँ से हमें इसको इधर माइनस करना पड़ेगा, तो इसको सम कर देते हैं सभी को। 546 माइनस ये सब जुड़ जाएंगे, तो आएगा 6 4 10, 1 1 2 2 4 6 6 6 12, 1 1 2 2 4, ये 420 आया, और यहाँ पे आ गया 3x। अब इसको माइनस कर देते हैं, 6 2 1 इक्वल टू 3x। सो x आ गया हमारा 42। अगर x 42 आ गया तो हमें 12th नंबर आ गया। 12th नंबर हमारा क्या था? 12th नंबर था हमारा x, तो ये आ गया 42, क्योंकि हमें पूछा गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर, तो ये 12th आ गया। और 10th नंबर क्या था? x प्लस 9 था, सो 10th नंबर ये 12th हो गया, ये था x प्लस 9, तो ये आ गया 42 प्लस 9 इक्वल टू 51। तो 42 और 51 का हमें बेसिकली एवरेज करना है। तो आपको दिख रहा होगा ऑड नंबर है, अगर ऑड दो नंबर और 2 से डिवाइड होगा तो 0.5 ही आएगा लास्ट में, तो ये आ जाएगा 4th ऑप्शन। फिर भी आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। 93 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 92 में करते तो 46 आता, एक ज़्यादा है तो 46.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डी आई आ गई, ये इसमें डीलर्स हैं, आपके सामने 4 डीलर्स हैं ए बी सी डी, और ये 6 महीने हैं जनवरी से लेकर जून तक। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय डीलर बी वाज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर सी ओवर द 6 मंथ्स। तो जो डीलर सी था इसका हमें पूरे 6 महीने का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो पहले हमें इसका सम करना पड़ेगा। तो ये 95 है, अगर ये 100 होते सारे तो कितना आ जाता? 600 आ जाता, लेकिन ये 5 कम है, ये 4 ज़्यादा है, तो कितना? 1 कम हुआ, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे भी 1 कम हुआ तो 2 कम हो गया, ये भी 100 है तो इसमें कुछ नहीं करना, और ये 2 ज़्यादा है, तो यानी ये पूरा बैलेंस हो गया, इसका सम 600 आएगा। आप इसका सम कर लीजिएगा, 600 आएगा, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज आ गया 100। अब ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे महीने हैं जिसमें जो बी ने सेल किया वो लेस था 100 से, इसके सी के एवरेज से। तो यहाँ पे लेस था, यहाँ पे लेस था, यहाँ पे लेस था, यहाँ पे लेस था, और इन दोनों में ज़्यादा था। तो 4 महीने ऐसे थे जिनमें ये लेस था, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सर्किल का है। देखते हैं इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है। हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाइए, अगर फिगर बन जाएगा तो आपका आधा क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा, और अगर फिगर सही बना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, इसमें एक सर्कल, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है। अच्छा, ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। एक सर्किल ड्रॉ किया जाता है बी से ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है जो ए सी को डी पे टच करे, ठीक है। तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ, ऐसे करके एक सर्किल बनाया, ऐसे, ये यहाँ पे काट नहीं रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये डी हो गया और ये यहाँ बी हो गया। तो बी टचेस ए सी एट डी एंड इंटरसेक्ट ए बी एट पी, जो ये पॉइंट है ये पी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो डी है ना वो, ये जो डी है ये ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल हो गई, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए पी दिया है 2.5, ये जो ऊपर है ये 2.5 है। देन ए बी, पूरी कंप्लीट ए बी आपको निकालनी है, ठीक है। इसको देखते हैं, तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। अगर ये दोनों इक्वल है, हम इसको लेट कर लेते हैं, ये x होगी, ये x होगी, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये भी पूरा कितना होगा? 2x होगा,
ये पूरा कितना होगा 2x होगा। 2x में ये 2.5 ऊपर निकल गया, तो नीचे वाला पार्ट कितना बचा जो bp है, ये bp कितनी बची 2x माइनस 2.5, क्योंकि यहाँ पे 2x क्यों हुआ, ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसको भी हमने 2x लेट किया, इसको भी 2x लेट किया। ये मिड पॉइंट है तो ऊपर x हो गई नीचे x हो गई। अब यहाँ पे ऊपर 2.5 है तो ये 2x में 2.5 माइनस हो गई। अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद होगा टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे AP इंटू AB के इक्वल होगा। ठीक है, तो यू देखते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू BP। तो AD हमारा कितना है x, यहाँ BP नहीं होगा, यहाँ पूरी साइड लेंगे AB होगा, तो इसको मैं AB या BA लिख देता हूँ। तो ये AD स्क्वायर हुआ x स्क्वायर इक्वल टू AP। ये थ्योरम मैं अभी आपको फिगर बना के अलग से समझा दूंगा। x स्क्वायर इक्वल टू AP कितना है 2.5 है और पूरे कितनी है 2x है। ठीक है, तो यहाँ x से एक x कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 5 और आपसे पूरी साइड AB पूछी है, तो AB हमारी 2x थी, तो AB कितनी थी 2x थी, तो ये 2 इंटू 5 यानी कि ये हो गई हमारी 10। तो आपका ऑप्शन हो गया। ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं आपको ये थोड़ा अलग समझा। जैसे एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसमें जस्ट अ मिनट, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसी पॉइंट से एक सीकेंट गई। सपोज ये पॉइंट है A और ये है B और ये है P और Q। तो इसका ये थ्योरम होती है AB स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू AQ। यही थ्योरम हमने यहाँ यूज़ की है, यहाँ पे हमने AD स्क्वायर यहाँ तक लिया है और ये AP इंटू AB ये पूरा हमने यूज़ किया है, इसी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा है। ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इफ 2x + 1 x + 2 2 एंड 5 ये प्रोपोर्शन में बोल रहा है। सो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है रूट AB करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये चारों प्रोपोर्शन में इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2x + 1 अपॉन x + 2 और इस रेशियो का इससे बराबर है। तो ये आ गया 10x + 5 इक्वल टू 2x + 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 अपॉन 8। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रखनी, फिर उसका अंडर रूट निकालना। पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इसका अंडर रूट निकालना। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 3.5 इंटू 1 -1/8 है तो ये प्लस हो जाएगा और यहीं पे ये मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली हमें रूट AB करना है, जहाँ पे ये A होगा ये B होगा। ठीक है, तो ये हो गया A और यहीं पे B भी निकाल लेते हैं। 8 इंटू 1 -1/8 आ जाएगा। ये आ गया 3.5 इंटू 9/8 इंटू 8 इंटू 7/8। 3.5 का आप ये पॉइंट हटा सकते हैं और नीचे 10 आ जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/2। ये 8 से 8 आपका कट गया। अब इसका हमें रूट निकालना है, तो ऊपर क्या बचा 7 इंटू 9 इंटू 7। जब भी रूट निकालना हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको मैक्सिमम समय तक लेके जाइए और बाद में काटिए, क्योंकि रूट निकालने के लिए हमें वैसे ही इसको छोटा करना पड़ता है। 2 इंटू 8, तो देखिए ये हो गया ऊपर, इसको हम 9 को भी ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 और ये आ गया 16। तो ऊपर से एक 3 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो, और यहाँ 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 21/4। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 21/4, तो आपका ऑप्शन आएगा थर्ड।
इस तरीके से आपका क्वेश्चन 10 भी खत्म हो गया।